चिंता से पीछा कैसे छुड़ाएं? हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल योर वरीज। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी जो है ये भगवान गौतम बुद्ध की है। तो एक बार जो है एक जो शहर में बहुत ही धनवान व्यक्ति था, सेठ था। उसको हमेशा बहुत परेशानी रहती थी, बहुत टेंशन रहती थी। उसने बहुत पैसा कमाया और उसने कैलकुलेट किया कि ये पैसा जो है ये कितने वर्ष तक जो है मेरे बच्चों के और मेरे काम आ सकता है। तो उसने कैलकुलेट किया, उसने देखा कि हाँ, अब मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे बच्चों को कोई चिंता नहीं है। मगर जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है, उनको परेशानी आ सकती है। इतना नहीं हुआ अभी, और उसको लेके वो उसे बड़ी परेशानी, बड़ी चिंता हो गई। तो उसने सोचा कि अच्छा, भगवान बुद्ध आए हुए हैं, तो क्यों ना मैं एक बार उनकी शरण में चला जाता हूँ, एक बार उनसे पूछता हूँ कि ये मैं सारे टाइम ऐसे ही कुछ ना कुछ कैलकुलेट करता रहता हूँ और परेशान रहता हूँ, और कभी भी मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि अभी भी कमी है, अभी भी कमी है, अभी भी मैंने सफिशेंट नहीं किया। तो ऐसे मैं कितना करूँ? तो बच्चों के लिए सोच रहा हूँ, फिर उनके बच्चों के लिए सोचूंगा, तो ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगा। तो भगवान बुद्ध के पास गया और उन्होंने अपनी परेशानी भगवान बुद्ध को बताई कि मैं इस चिंता से, परेशानी से मुक्ति चाहता हूँ, तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे को दान करना पड़ेगा। तुम एक दिन का खाना लो, और जो है इस शहर के बाहर इस पेड़ के पास एक कुटिया बनी हुई है, एक बहुत ही गरीब फैमिली रहती है, उनको खाने की परेशानी रहती है। केवल एक दिन का खाना उनको दान कर दो। ये सुनकर के जो सेठ था उसने कहा कि अच्छा, इतनी छोटी सी बात है, मैं कल ही कर दूंगा। वो फिर कल होते ही वो इमीडिएटली निकला और उसने जो है एक दिन का खाना उनको दिया। तो फैमिली में जो है वहाँ पे एक सास थी, बहू थी। तो बहू को बुलाया, उसने कहा कि ये मैं आपके लिए जो है खाना लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे, तो आप ये रख लीजिए। तो बहू ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये खाना आपका नहीं चाहिए, क्योंकि आज का खाने का काम हमारा हो गया है, तो हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे बारे में सोचा। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आप कल खा लीजिएगा, ठीक है ना, ये तो सूखी सामग्री है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप कल इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जो है सिर्फ आज का जो इंतज़ाम है हम आज ही करते हैं, हम पहले से खाना नहीं बना के रखते हैं। तो हम कल का जो इंतज़ाम है हम कल खुद ही कर लेंगे अपने आप से, आप कृपया परेशान ना हो। ये सुन करके उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक तरफ वो क्या सोच कर सोच रहा था कि भाई मैं तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले बच्चे और बच्चों के लिए सोच रहा हूँ, और ये एक ऐसी फैमिली है जो कि सिर्फ आज का खाना आज ही तैयार करती है, इवन कल के लिए खाना लेने को तैयार नहीं है। तो फिर वो वापस गया भगवान बुद्ध के पास। तो उन्होंने कहा कि हाँ भगवान, मुझे अब समझ में आ गया कि आपने मुझे उस फैमिली की तरफ क्यों भेजा था। तो अब मुझे समझ में आ गया कि एक तरफ मैं हूँ जो चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मुझे लेकिन थोड़ा सा और विस्तार में बताएं कि भाई ये जो चीज़ है कि मैं ऐसी चिंता करता रहता हूँ और ये फैमिली जो है ये सिर्फ अपना आज का इंतज़ाम आज ही करती है। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी जो परेशानी है वो ये है कि तुम हमेशा जो है फ्यूचर की सोचते हो, कल की सोचते हो, और कल की जो परेशानी है तुम उनका कुछ कर तो सकते नहीं हो, बट उसके चक्कर में तुम अपना आज खराब कर लेते हो, राइट। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि चिंता जो है वो रियलिटी में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बीमारी है, ठीक है। हम बहुत सारी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, और उसके लिए हम आज कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप आज कोई एक्शन ले सकते हो, कोई रियलिटी में कुछ काम कर सकते हो, कल के लिए कुछ कर सकते हो, तो वो ज़रूर कर लीजिए आप। बट उसके बाद में उसके बारे में सोचना वो एक बीमारी से कम नहीं है, क्योंकि आप अपना आज भी जो है वो कल की चिंता में खो दोगे। तो अभी जो समय है जिसमें कि आप कुछ कर सकते हो, जो एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि कल कुछ नहीं होता। जो भी होता है, जो जो कल भी होने वाला है, वो जब आप उसमें जाओगे तभी आप कुछ एक्शन ले पाओगे। और कल क्या होगा, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी परेशानियां हम लोग ले लेते हैं जो कि रियलिटी में कभी होती नहीं है। 99% जो चिंता और जो वरीज हैं वो कभी भी रियलिटी में कभी भी रियल होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज होती है। तो वी शुड स्टॉप वरिंग एंड वी शुड ओनली थिंक ऑफ द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो मैंने बहुत बड़े एक ऑथर हैं टिमोथी फेरिस, उनकी भी किताब में सुना, तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं सिर्फ अगले 5 मिनट के लिए सोचता हूँ। तो मेरी जो सफलता का राज है वो भी यही है कि केवल अगले 5 मिनट को सोचिए।
अगले 5 मिनट में मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ और अपने प्रेजेंट को अभी अपने इस समय को बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है ना? तो अभी के लिए सोचिए कि अभी आप क्या एक्शन ले सकते हैं और अपनी लाइफ को और एंजॉयबल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। सो आई होप कि आप इस ऐसा ही करेंगे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।